नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि रशियन टीम ने हमारे पायलट जिनकी जान गई, अ, उनके सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है, नमन किया है, फैमिली के साथ खड़े रहे हैं। और देखिए, जो भी एविएशन सेक्टर में होगा, जो जानता है कि इसमें रिस्क कितना है, जो जानता है कि किस तरह से आप एक एज पर खड़े होते हैं, सेकंड के हजारवें हिस्से में की गई चूक या नज़रअंदाज करना वो जान ले लेता है, वो भारी पड़ जाता है। ये हम सब जानते हैं। और ये बात नमांश भी जानते होंगे, वो जो पायलट थे वो भी जानते थे। लेकिन ये पैशन है, जुनून है, तो उसकी कीमत कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो चुकानी पड़ती है। खैर, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि देखिए, सिर्फ रशियन ही नहीं, अमेरिकन पायलट्स ने भी इसमें साथ दिया है भारत का, और ट्रिब्यूट दिया है। जो F-16 की टीम थी वहाँ पर, वो तेजस के बाद उनकी डेमोन्स्ट्रेशन होनी थी, वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब तेजस का हादसा हो गया, उन्होंने अपनी डेमोन्स्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, बोला कि नहीं, हम नहीं करेंगे। और जो उनके टीम लीडर थे, उन्होंने बड़ा एक लंबा चौड़ा इमोशनल सा संदेश भी लिखा। वो हैरान भी हुए, उन्हें गुस्सा आया, दुख हुआ कि एयर शो जारी था उस क्रैश के बाद भी। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, इट वॉज अनकंफर्टेबल फॉर मी, यूएस F-16 पायलट शॉक्ड दैट दुबई एयर शो वेंट ऑन इवन आफ्टर तेजस क्रैश। वो दुखी थे, बड़ा उनको अनकंफर्टेबल फील हुआ कि यार बताओ, शॉक लगा कि दुबई एयर शो जो है उसके बाद भी जारी रहा। तो ये है वो पायलट टाइलर हेस्टर, कैप्टन टाइलर हेस्टर, जो दुबई एयर शो में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और जब ये ट्रेजेडी हो गई तो उनकी टीम ने डिसाइड किया कि नहीं, सिर्फ उन्हीं की टीम ने नहीं, और भी कुछ दूसरी टीम्स में डिसाइड किया कि नहीं, हम अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कैंसिल करते हैं, आउट ऑफ रेस्पेक्ट टू द पायलट एंड हिज कलीग्स एंड फैमिली। कि जिस पायलट की जान गई उसके रिस्पेक्ट में, उसके उनके कलीग्स के रिस्पेक्ट में और उनकी फैमिली के रिस्पेक्ट में, कि हम अपनी परफॉर्मेंस अब नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि आफ्टर 2 years of doing this job, that was a first for our team and it came just before our final performance of the session. वो कहते हैं कि इस जॉब को करते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, और 2 साल के बाद ये पहली बार था जब हमारी टीम के सामने ऐसी चीज हुई है, ये सामने आया है, और वो भी ठीक हमारे फाइनल परफॉर्मेंस से पहले। Together and individually, we all quietly watched the aftermath unfold from a distance, thinking about the Indian maintenance crew standing on the ramp next to an empty parking spot. Aircraft ladder laid on the ground, the pilot's belongings still in his rental car. हेस्टर wrote. हेस्टर ने लिखा कि हम सब मिलकर भी और इंडिविजुअली भी हम सब चुपचाप देखते रहे जो कुछ भी हुआ हादसे के बाद। दूर से हम देखकर ये सोच रहे थे उनके बारे में, जो इंडियन मेंटेनेंस क्रू जो है, तेजस का जो मेंटेनेंस क्रू था, वो रैंप पर खड़ा था नियर एम्प्टी पार्किंग स्पॉट, वो पार्किंग स्पॉट जहां पर तेजस को पार्क करना था। आने के बाद, लैंड करने के बाद, एयरक्राफ्ट पर चढ़ने का जो लैडर होता है वो ग्राउंड पर लेट था, गिरा हुआ था। और जो हमारे पायलट जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी बिलोंगिंग्स, उनकी जो चीजें थी, वो वहां पर एक रेंटल कार में पड़ी हुई थी। तो कहते हैं कि ये बड़ा बुरा वक्त था और हमें लगा कि ये शायद अब दुबई एयर शो को कैंसिल करना चाहिए। लेकिन उनकी टीम वहां से चली गई, लेकिन जब वो 1 घंटे 2 घंटे के बाद जब वापस आए कि वहां पर एम्प्टी स्पेस होगा, तो उनको एम्प्टी स्पेस नहीं मिला। वो बड़े डिसअपॉइंट हुए, और फिर वो लिखते हैं कि लोग वहां पर देख रहे थे। Though the show made the shocking decision to continue with the flying schedule, our team, along with the few other, made the decision to cancel our final performance out of respect to the pilot, his colleagues and family. He wrote, जो बातें वो शुरू में मैंने बताई।
तो बड़े डिसअपॉइंट हुए कि यार हमने तो कर दिया, लेकिन अनाउंसर अभी भी उसी एंथो के साथ लगा हुआ है, लोग अभी भी उस शो को देख रहे हैं, जबकि यहीं पर 2 घंटे पहले इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक साथी पायलट की जान चली गई है, चाहे वो किसी और कंट्री का। तो जाहिर सी बात है, चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, पायलट जानते हैं कि एक पायलट की जिंदगी कैसी होती है, और एक पायलट की जान चली जाए तो उसके टीम मेंबर्स, उसके कुलीग्स, उसके घर वालों पर क्या बीतती है। और इस खबर को जब इनके परिवार वालों ने सुना होगा, या जो रशियन पायलट थे जिन्होंने ट्रिब्यूट दिया हमारे तेजस क्रैश के बाद हमारे पायलट को, उनके परिवार वाले जब ये खबर सुनते हैं तो उनको कैसा डर महसूस होता है कि यार हमारे लोग भी तो यही कर रहे हैं, और ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, इतिहास में हुआ भी है, और कोई गारंटी नहीं है कि आगे नहीं होगी। चलिए देखते हैं इस पर चीमा जी क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। कन्वर्सेशन हो रही है और बातें हो रही हैं बहुत सारी। एयर कमांडर, विंग कमांडर साहब जो कि जिनकी वफात हो गई थी दुबई एयर शो में, बहुत सारे पाकिस्तानियों को कोट कर रहे हैं इंडियंस और कह रहे हैं कि जनाब वो अच्छा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उनकी। विंग कमांडर नमोइन सियाल जिनकी लाइफ लॉस्ट हिज लाइफ व्हाइल फाइटिंग तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में जो क्रैश हुआ था, और दूसरा जो है एक इंडियन एयरफोर्स और उसकी पाकिस्तान के साथ एक एनिमोसिटी एंड ऑल दैट, दे टू डिफरेंट थिंग्स। भारत, आपको याद होगा कि CDS साहब भारत के जो है उनकी वफात हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। एक पाकिस्तान के जनरल साहब की भी वफात हो गई थी बलूचिस्तान में, उनका भी हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया था। सो द पॉइंट इज कि ये जिंदगी में चीज़ें हो जाती हैं प्रोफेशनल। इंडियन एयरफोर्स के क्या मसले हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान इंडिया की जो आपस में एक लड़ाई है वो अपनी जगह पे, बट नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट द ऑफिसर्स एंड ऑलवेज वी शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टिंग जो हमारे जनरल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखिए, द पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि वो दे आर रेडी टू डाई फॉर देयर नेशन एंड फॉर दिस स्टेट। अब जो विंग कमांडर हैं नमोइन सियाल, ठीक है, ही वॉज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म ऑन एन ऑफिशियल ड्यूटी, समथिंग हैपेंड टू अ प्लेन, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एक डिफरेंट चीज़ है। हम ये कह सकते हैं कि जी जैसे मैं इंडियन मीडिया पे सुन रहा था, इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर जो कमेंट्स किए कि जी वो जेट्स ठीक नहीं है, या ये कहा गया कि जी वो उनका क्या नाम है, मैं देख रहा था जनरल बख्शी और अदर पीपल दोज हु वर रनिंग द लाइव ट्रांसमिशंस, और वो चल रही थी, उसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। नहीं, अगर कोई ये कहता है कि जेट सही नहीं है, मैं नहीं मानता। जेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सॉफ्टली ये कह देना, किसने कहा कि जेट में प्रॉब्लम है? क्या हमारी एयरफोर्स ने कहा कि जेट में प्रॉब्लम है जो उसे यूज कर रही है? हमारी एयरफोर्स ने 180 से ज्यादा तेजस के ऑर्डर दिए हुए हैं। क्या हमारी फोर्स इतनी गई गुजरी है कि उसे समझ नहीं आएगा कि हम एक बेकार जेट ले रहे हैं? जी नहीं सर, आप वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं, और पाकिस्तानी वही पाकिस्तानियों की कुछ भाषा हमारे यहां बैठे लोग भी बोल देते हैं। तो वो भारत की बात नहीं है। अगर भारत की बात होती तो भारत के मैक्सिमम जो एयरफोर्स के लोग होते कहते कि जो रिटायर्ड है उन पर तो किसी का दबाव नहीं है, वो कहते कि नहीं ये बेकार है। लेकिन 99 लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ये शानदार जेट है, आप उसकी बात नहीं करेंगे। एक बंदा जो कह रहा है ना इसमें प्रॉब्लम है, उसको भाई हो सकता है वो डील करवाना चाहता हो विदेशी फाइटर जेट का, विदेशी लॉबी का सदस्य हो, वो तो कहेगा। तो उसकी बात को आप कहते हैं नहीं देखिए भारत वाले कह रहे हैं, भारत की मीडिया में। अरे सामान एयरफोर्स ने खरीदा, बना HAL रही है, प्रॉब्लम होगी तो एयरफोर्स बोलेगी ना। अगर जो खरीदार है वो बोले अगर मैं कोई सामान खरीदता हूं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं बोलूंगा नहीं क्या? मैं चुप रह जाऊंगा?
क्यों? कितना भी दबाव आ जाए। बड़ी क्लियर है। एक क्या है, एक आप कह सकते हैं कि भाई साहब सिंपल सी बात है कि जो कुछ हुआ दैट वाज अ ट्रेजेडी, ठीक है। उसमें टेक्निकल जो है वो फॉल्ट आ गए, वो आप कह सकते हैं कि जी उसके वजूहात देयर कुड बी सो मैनी। इंडियंस ने कहा जी कि अमेरिका जो है वो उसने हमें प्रॉपरली चीज़ें नहीं दी, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट द ऑफिसर्स। मैं इस चीज़ को आई 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 रिजेक्ट दिस नोशन कि हमें ऑफिसर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तानी हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, आई थिंक ही लॉस्ट द लाइफ वाइल, वो भी कुछ जहाज़ उड़ा रहे थे। तो वो जो जब इतने सीनियर पायलट्स होते हैं तो दे हैव सम टेक्निकल इशू या समटाइम चीज़ें मिसकैलकुलेट कर जाते हैं बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स। ये कोई बड़ा जहाज तो नहीं है जो मतलब उसमें आपको एरोबैटिक्स हो तो न हो रही होती। इन जहाज़ों में तो स्टंट्स होते हैं, एरोबैटिक्स बहुत कुछ करना होता है उन्होंने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये इंटायर जो था, क्या नाम है इसका, ये जो तेजस जहाज हैं 1980s में, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, 1980s में ये ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया इसकी। और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी के मसले थे, डिज़ाइन। ऑपरेशन नहीं शुरू किया सर, ये प्रोजेक्ट शुरू किया। आपकी इस बात से क्या लगा? अगर कोई अनजान जो तेजस को नहीं जानता या इंडियन एयरफोर्स को नहीं जानता, आपने ये लाइन बोली, इस लाइन के बोलते ही उसको लगेगा अरे बाप रे 80s के जहाज है वो ऑपरेट कर रहे हैं। आपने बोला 80s में ऑपरेशन शुरू किया, तो कहेगा 40-45 साल पुराना जहाज उड़ा रहे हैं। तो पुराना जहाज नहीं है, उस समय इसके प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, इसको बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। डिज़ाइन तैयार नहीं हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अपनी शॉर्टेजेस थी, जो अमेरिका से चीज़ें चाहिए थी वेस्टर्न वर्ल्ड से, जो इजरायली रडार हैं, जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन है, कंपैटिबिलिटी के मसले होंगे विद इन द सिस्टम, वो एक और चीज़ है। उस पर आप कहें जी कि वो सारी क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, ये नहीं है, इसके लिए ये चीज़ चाहिए, उसके लिए वो चीज़ चाहिए, मतलब जो एक नेचुरल चीज़ होती है, ठीक है। सप्लाई चेन बॉटल नेक्स होते हैं, याद रखें, ठीक है, होते हैं ना कि सप्लाई चेन की भी तो बॉटल नेक्स हैं। और दूसरा ये है कि जो तेजस की जितनी भी मसले मसाइल हो सकते हैं, उनकी वो चीज़ें, तो दैट इज़ अ सेपरेट सवाल। वो एक सेपरेट सवाल है, उसको नेवर हमें उसके नहीं जाना चाहिए कि वो क्या हुआ और क्या ना हुआ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि यार ये होता है ऐसे, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ऑफिसर जो है उसका तो कोई कसूर नहीं है। ऑफिसर की इज्जत करें। हमारा जो भारत और पाकिस्तान की आपस में लड़ाई है वो ख़त्म नहीं होने वाली, तो इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ के तो लोग गए, आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग गए। मैं आपको ट्विटर पर दिखाता हूँ, ये देखिए, किरण खान, सुमैरा खान, सब आप जानते होंगे, किरण नाज, देखिए क्या क्या लिख रहे हैं ये लोग। मुबश्शिर लुकमान, देखिए, सैयद तलत हुसैन, फरिया एम इदरीस, वजाहत काजमी, मुस्तफ़ा चौधरी, इनके ट्वीट्स देखिए, आपको नफरत दिखेगी इसमें। लेकिन हाँ, पाकिस्तान से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सेंसिबल लोग थे, जैसे जो आपके वो विंग कमांडर नोमान अकरम जो मरे थे F-16 के क्रैश में, वो उनके भाई ने ट्वीट किया, ये ट्वीट है उनका, देखिए, बोला कि एज ए मैं विंग कमांडर नोमान अकरम शहीद का भाई हूं जो क्रैश में अपनी जान खो बैठे, और मैं सेकंड करता हूं इसे कि ये आखिरी चीज होनी चाहिए जो प्रोफेशनल सोल्जर्स की मौत पर, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पर कोई सेलिब्रेट करे उसे। उन्होंने तेजस के फाइटर पायलट के फैमिली को कंडोलेंसेस दी और ये बोले कि आई नो इट वोंट बी इजी फॉर देम,
तो ऐसे भी लोग थे। एक एयरफोर्स के आपके रिटायर्ड पायलट थे, पर्सी विर्जी, विंग कमांडर। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पूरा लिखा और दुख जताया कि भाई हमारे लोग मॉक कर रहे हैं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का। तो ये बात सही है। तो देखिए, रशिया वालों ने, रशियन एयरफोर्स ने ट्रिब्यूट दिया, F-16 अमेरिकन वालों ने ट्रिब्यूट दिया, पूरी दुनिया भर से ट्रिब्यूट आ रहे हैं, बट पाकिस्तानियों ने बहुत बुरा किया। लेकिन तब भी मैं उन अच्छे पाकिस्तानियों के लिए कहूंगा जो उन्होंने इसमें वाकई कॉन्डोलेंसेस दी है और जो वाकई दिल से उन्होंने कहा कि नहीं यार ये बहुत बुरा हुआ है, सैड डे है, हमारी लड़ाई आसमान में अलग बात है लेकिन इसमें नहीं। तो उनके लिए थैंक यू कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, और बाकी तो खैर चलता रहेगा। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,